आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं टीएनए एग्जाम 2025 जो आपका नवंबर में होना है उसके लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये अति संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न करते हैं नंबर 1 से। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि 12 17 12 24 24 12 17 13 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुलक जब भी पूछेगा तो बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया होगा इस श्रृंखला में, ठीक है। तो इस श्रृंखला में सबसे अधिक बार कौन आया है? 12 को देख लीजिए कितनी बार आया है, 1 2 और एक यहाँ है 3 और एक यहाँ है 4, सॉरी ये नहीं है, 3 बार आया है। 12 कितनी बार आया है? 3 बार। 17 को देखिए, एक यहाँ है एक यहाँ, 2 बार आया। 17 कितनी बार? 2 बार आया। 24 कितनी बार आया प्यारे साथियों? 2 बार आया। 24 कितनी बार आया? 2 बार। 13 कितनी बार आया? 1 बार आया। सबसे अधिक बार कौन आया प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 12 आया गुरुजी। जी गुरुदेव 12 आया, तो यहाँ पर आंसर 12 ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट है, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। माध्यक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर है 6 12 10 15 14 का माध्यक क्या होगा? माध्यक, ठीक है। यानी कि माध्यक जो है ये कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों? देखिए इस माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा आपका दिया जाए इसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजा लीजिए। सबसे छोटा जो है उसको पहले लिखिए, 6 को लिख दीजिए, इसके बाद 10 को लिख दीजिए, इसके बाद 12, इसके बाद 14, इसके बाद कहेंगे 15 लिख दीजिए गुरुजी। जी गुरुदेव लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से क्या करेंगे हम लोग? 2 अंक लेंगे, तो इधर से भी 2 अंक लेंगे, ठीक है। अब बीच में बच गया कितना? 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आप कहेंगे गुरुजी जब यहाँ पर एक कोई और अंक ले लें तो बीच में हमारा 2 अंक बचेगा, तब कैसे करेंगे? तो 2 अंक बचेगा तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को योग करेंगे और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा माध्यक। इसको ऐड कीजिएगा, हो जाएगा 26 और 2 से भाग मार दीजिएगा, हो जाएगा 13। तो यानी कि 16 भी इसमें ऐड कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा? आंसर 13 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नेक्स्ट करेंगे हम लोग, 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? देखिए वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो जो भी आपका ऊपरी सीमा है और निम्न सीमा है दोनों का योग करके 2 से भाग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? ये वर्ग चिन्ह है। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये होगा 30 20 50, 2 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, निम्न सीमा क्या है? इसमें से निम्न सीमा की बात हो रहा है। देखिए 20 निम्न सीमा है और 30 ऊपरी सीमा है। याद रखिएगा, जो पहले होता है निम्न सीमा, जो बाद में आता है वो ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा कितना है इसमें? 20 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट करेंगे, वर्ग माप। देखिए वर्ग माप, वर्ग चिन्ह हम लोग सीख लिए, अगली बार देखिए वर्ग माप, यानी कि 20 से 30 में वर्ग माप क्या होगा? तो ऊपरी सीमा 30 है और निम्न सीमा 20 है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा कीजिएगा तो वर्ग माप आ जाएगा 10 आया, जो कि ऑप्शन एक करेक्ट है, ठीक है। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल पेपर आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। मैथ का देखिए कोई भी प्रश्न है बहुत देखने में आसान लगता है सब बन जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर आप नहीं कर पाइएगा। केवल देखना नहीं है, इसको साथ साथ करना भी है, ठीक है। जब आप प्रश्न को कीजिएगा तभी आपका कैलकुलेशन सही रहेगा और प्रश्न को कर पाएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी, एक क्या है? सह अभाज्य है। दो क्या है? ये सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 का गुणनखंड 1 और स्वयं होता है, 2 का भी गुणनखंड 1 और स्वयं होता है। लेकिन 4 गुरुजी, तो गुरुजी 4 जो है ना, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसका मतलब इसका 3 गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है।
उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही होता है जिसके गुणनखंड एक और स्वयं होते हैं, ठीक है, यानी कि वह संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वही संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक जो है सअभाज्य है, ठीक है। दो हो जाएगा, क्योंकि दो जो है इसका गुणनखंड एक और स्वयं है, दो दो से ही कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। प्रश्न नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपको पता है कि गिनती की जो भी संख्याएं हैं उसमें यदि हम जीरो को शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। सबसे छोटा कौन होगा, 1 2 3 4, सबसे छोटा तो आपका एक ही है, सॉरी जीरो है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा, निम्न में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय है, यानी कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो और जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपरिमेय। देखिए 9 तो परिमेय है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, जब 3 कीजिएगा इसका तो नीचे देखिए ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे q हो जाएगा, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। तो ये तो परिमेय ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि इसके बटा में एक छिपा हुआ है। जीरो, देखिए जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन डी दिया गया है, √5। √5 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है और रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है, इसलिए ये क्या है प्यारे साथियों, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसको। इसके बाद प्रश्न है आपका, आंखों के सामने आप देख रहे होंगे -18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 से भाग कीजिएगा, क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस यानी कि धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या में भाग किया जाता है तो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक जो होता है प्यारे साथियों, दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, दो सह अभाज्य संख्या का मस। देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या मतलब दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस एक हो, दो ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस एक हो, उसको क्या बोला जाता है, सह अभाज्य बोला जाता है। जैसे मैं मान लीजिए कि एक संख्या हम ले लिए 3 और एक संख्या ले लिए 2, ये क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक है, इसका मतलब कि 2 और 3 क्या है, ये सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब इन दोनों का क्या करा है, मसा, तो मसा हमेशा एक होता है, याद रखिएगा एक होता है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आप टीचर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी सीख लेते हैं, तो ये ऐसा पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई नहीं, कोई भी पढ़ाई है, आप यदि सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत जो है ये उपयोगी होगा, इसलिए आप बने रहिएगा अंत तक। और टीएनए एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, देखिए 24 की कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि 24 को कितनी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता है। देखिए इसको हम लोग 2 से अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 12 दूना 24, 2 6 दूना 12, 2 तिहाई 6। अब इसको गुना के रूप में लिखिएगा तो 2 गुने 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 का घात 3 ले लीजिए और इधर 3 है, 3 का घात 1 छिपा हुआ है। अब देखिए जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे तो जो घात है उसको बढ़ा करके लिखते हैं, आपस में गुना करते हैं। 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 आएगा और इसके गुना में कर लेंगे 1 से बढ़ा करके 1 2, 1 है तो 2 से गुना, 4 दूना 8, मतलब घात को आपस में 1 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या। तो 8 गुणनखंड ऐसे होंगे जो आपको 24 को काटेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे 0.003 गुने 0.07
बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह से प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो प्यारे साथियों यहाँ अंक को पकड़ लीजिए और गुना कर दीजिए 70-21। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के बाद इसमें पॉइंट है और 3 अंक के बाद इसमें पॉइंट है। 3 और 2 5 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा। 2 अंक पहले से दिया गया है, 3 जीरो और ले लीजिए, 5 अंक के बाद पॉइंट रहा और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो 0 0 3 बार, इसके बाद 21, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए लॉलीपॉप प्रश्न है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप, चॉकलेटी। ठीक है, 0.0003 बार है, इसके बाद 729 है। ठीक है, 729 है। अब इसका हमको घनमूल पूछा जा रहा है। घनमूल मतलब इसके रूट में 3 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करनी में 3 रहेगा, ये हो गया आपका घनमूल। इसका घनमूल निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, देखिए घनमूल निकालने के लिए 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। इसका घनमूल क्या होगा प्यारे साथियों, 9 गुने 9 3 बार कीजिएगा तो 729 आएगा। इसका मतलब कि ऊपर में 9 हो जाएगा और इसको बटा के रूप में लिखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 729 अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए ये पॉइंट उड़ा करके इसके बदले 1 और 3 अंक और 3 अंक 6 अंक, यानी कि 1 पर 6 जीरो बैठा दीजिए और यहाँ पर इसको घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका घनमूल क्या होगा, 9 होगा। इसका क्या होगा, देखिए 2 2 का जोड़ा लगाइए जीरो में, 3 3 का, सॉरी घनमूल है इसलिए 3 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर जो है बाहर आएगा 3 जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 9 के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 0.009, 0.009 कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है गलती हो गया है। इसको चेक करेंगे हम, कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 6 जीरो है तो 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो, 1 पर, यानी कि 100 गुने 100 3 बार कीजिएगा। ठीक है, अब 3 बार कीजिएगा तो 1 बाहर आएगा, 9 पर 100 आएगा बाहर, तो यहाँ 2 जीरो है, यानी कि 9 1 जीरो, 1 पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 0.09, ये गलत हो रहा था, 1 जीरो एडवांस ले लिए थे हम, ये वाला आपका सही होगा 0.09, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब एक औसत निकालना है। ठीक है, और औसत प्राकृतिक संख्याओं का होता है n+1 बट्टे में 2। n कितना है आपका, 10 है, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 में भाग कीजिएगा तो 5.5 आएगा, 5.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। कमरे का आकार कैसा होता है, समझिएगा कमरे का आकार कैसा होता है प्यारे साथियों। तो जो कमरा होता है उसका दीवार जो होता है वो आयताकार होता है, यानी कि वो क्या होगा, घनाभ होगा, घनाभाकार होगा। तो घनाभ जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। करा कि किसी घन की भुजा तिगुनी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा, समझिएगा घन का आयतन भुजा का क्यू होता है। भुजा का क्यू मतलब ए क्यू, यदि मान लीजिए भुजा ए है तो ए क्यू हो गया घन, ठीक, इसका आयतन घन का आयतन। अब प्यारे साथियों आयतन, अगर यहाँ पर भुजा को तिगुना कर दिया जाए मतलब 3a किया जाए तो 3a का क्यूब होगा, 3 गुने 3 3 बार कीजिएगा, 3 3 के 9 होतिया 27a क्यूब हो जाएगा। मतलब ये कितना गुना हो रहा है, 27 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर 27 गुना ऑप्शन सी मार देंगे। यदि आपको यहाँ 5 गुना पूछ दिया जाए तो 5a कर दीजिएगा। अब इसको 5a का क्यूब कीजिएगा तो 5 गुने 5 3 बार 50 25 25 50 125, यानी कि 125 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूब मैंने भुजा का क्यूब 125 गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा 60 पैसा को रुपया में बदलिए। देखिए 60 पैसा है लेकिन इसको रुपया में लाना है। आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 60 पैसा में 100 से भाग मार दीजिए, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पर बचा 6/10, 10 पर 1 जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और कह दीजिए कि आंसर हो गया। कोई धरती पर माई के लाल नहीं है कि इसको गलती कर सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। 3/4 का प्रतिशत मान क्या होगा, 3/4 का प्रतिशत मान क्या होगा प्यारे साथियों। तो 3/4 प्रतिशत मान पूछ रहा है तो 100 से गुना कीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 या 75% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो गया है, 25 लिखा गया है, इसको 75 कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए प्रश्न है आपका, देखिए ये जो आप देख रहे हैं मोड वाला क्वेश्चन है, मोड वाला क्वेश्चन है। देखिए मोड के अंदर संख्या या माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये माइनस में रहेगा तो बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो भी बाहर आएगा तो प्लस में ही रहेगा। चिन्ह प्लस का है, बीच में प्लस रखिए। 7 माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। 7 6 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, तो 13 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न है 21, 120 का सम पूरक क्या होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यदि ये प्रश्न अच्छा लग रहा है और क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो मैं टीएनए के लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए 180 होता है समपूरक, इसमें से 120 घटा दीजिएगा तो 60 डिग्री जो आएगा आपका समपूरक हो जाएगा 120 का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर आपका द एंड होता है। आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।